नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रेरणादायक भाषण या कहानियाँ तलाश रहे हैं तो मैं लेकर आया हूँ पावरफुल एंड बेस्ट लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीच फॉर एवरीवन। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनकी वजह से हमारे मन में अशांति, बेचैनी होने लगती है और इस तनाव में आ जाते हैं कि हमारा ध्यान अपने कार्य से हटने लगता है। तो ऐसे समय में मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहिए। साथियों, मोटिवेशन हमारे ज़िंदगी में एक फ्यूल की तरह काम करता है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मोटिवेशन हमारे लिए ईंधन का काम करता है, जो एक सोए और डरे इंसान में भी एनर्जी भरकर उसे जोश और जुनून के साथ कार्य करने की शक्ति देता है। इसलिए आपने अक्सर ऐसी मोटिवेशनल स्पीच, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनी होंगी जिन्हें सुनते ही आपको अपने कार्य को तन मन धन से शुरू करने और कामयाबी हासिल करने का मन करता होगा। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ जिन्हें आप खुद सुनकर एवं दूसरों के साथ शेयर करके उन्हें ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस मोटिवेशनल कहानी का शीर्षक है मौके आएंगे। ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने अपना एक लक्ष्य बनाया था कि इस साल की 12वीं कक्षा में 90% अंक लेकर आएगा और उसी लक्ष्य के आधार पर आगे का रास्ता भी सोच लिया था कि वह आगे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा, वह फ्यूचर में क्या बनेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब 12वीं की परीक्षाएं खत्म हुई, कुछ समय बाद रिजल्ट आया तो पता चलता है कि उसके 88% मार्क्स आए और 2% अंक कम आने की वजह से उसके द्वारा जो भविष्य के लक्ष्य बनाए गए थे उससे वो धुंधले नजर आने लगे और इसी तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। यह सिर्फ एक कहानी है। भारत में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ छात्र छात्राएं न सिर्फ परीक्षा में कुछ नंबर कम आने की वजह से अपना जीवन त्याग दिया। कई लोगों को यह लगता है कि स्कूली जीवन में नंबर कम आने के बाद आगे की जिंदगी कुछ है ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। ये हमारे ज़िंदगी को देखने का सिर्फ एक नज़रिया है। असल में ज़िंदगी इससे काफ़ी अलग है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए ज़िंदगी एक क्रिकेट की पिच की तरह है, जहाँ पर स्टूडेंट एक बैट्समैन है और जो होने वाली परीक्षा है एक बॉल है। और हाँ, ज़िंदगी को इस गेम के खिलाड़ी के पीछे कोई भी विकेट नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का गेम जिसमें हम तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक हम मैदान के बाहर ना चले जाएं। तो यदि सामने से कोई बॉल रूपी परीक्षा आ रही है तो उसे हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। खेल के दौरान यह बॉल मिस हो सकती है तो समझे कि वह मौका फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बॉल पर आएगा। इसी तरह ज़िंदगी में हजारों बॉल आएंगी और ये हजारों बॉल को हम इस मौक़ों की तरह लेना है। और हाँ, जो मैदान में डट कर खड़ा रहता है उसके सामने खेलने के लिए बॉल आती रहेंगी। कोई बात नहीं, एक बॉल मिस हो गई, दूसरी आएगी, दूसरी भी मिस हो गई तो तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। और 5 बॉल मिस होने के बाद भी जैसे ही छठी बॉल आती है तो आपने आगे बढ़कर 6 मार दिया और आपके एक 6 जिंदगी का पूरा खेल ही पलट जाएगा, क्योंकि आपने एक ही बॉल में 5 बॉल की कसर पूरी निकाल दी। यदि आप एक बॉल के मिस होने की वजह से आगे गेम खेलते ही नहीं और बैठ जाते हैं तो फिर क्या आप खेल के हीरो बन पाते हैं? नहीं ना। यदि जो स्टूडेंट किसी परीक्षा को एक बॉल मानकर मिस कर देता है और उसे ही ज़िंदगी की आखिरी बॉल समझ कर बैठ जाता है और फिर दोबारा से गेम खेलने के लिए उठ नहीं पाता, तो वह ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता। अतः हमें लाइफ को भी एक क्रिकेट गेम की तरह ही लेना चाहिए, जहाँ पर कोई भी विकेट नहीं है। इस तरह गेम में आने वाली सभी बॉल्स को जो हमें मौक़ों की तरह लेना है, सोचना है, आने वाली बॉल में हमें छक्का मारना है। इसी तरह ना सिर्फ परीक्षाओं की तरह ज़िंदगी में कोई भी मौके आते जाते रहेंगे, आप फेल हो जाते हैं तो आपको इस ज़िंदगी को सिर्फ एक बॉल समझना है जिसने आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं। आपके सामने सैकड़ों हजारों बॉल्स आने वाली हैं और जब आपको प्रत्येक बॉल के लिए तैयार रहना चाहिए।
आप सभी बॉल्स अर्थात सभी मौकों को नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बॉल मौकों का आपको फ़ायदा ले सकें। ये नहीं आप एक बॉल अर्थात मौका इस हाथ से गंवा देते हैं तो फिर डर कर बैठ जाएं और ज़िंदगी के इस खेल में मैच खेलें ही ना। तो साथियों, आशा है कि आज की यह मोटिवेशनल स्पीच ज़िंदगी को देखने के प्रति आपका नज़रिया बदलेगी और ज़िंदगी में आपको निराशा हताशा से दूर ले जाएगी। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और मोटिवेशनल स्पीच के साथ, जिससे आप जो चाहें वह ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। आपका इस कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट ब्रह्म प्रकाश। धन्यवाद।